हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का मेकअप जो है ग्लैम एंड ग्लो मेकअप ट्यूटोरियल है। जो न्यूड मेकअप लुक हमने क्रिएट किया है ये आपको दिख रहा होगा मेकअप के जो स्टार्ट में, जो वीडियो के स्टार्ट में जो ट्रेलर है, तो ये इस तरह से हमने मेकअप क्रिएट किया है। इसमें सारे जो है हमने न्यूड शेड अप्लाई किए हैं और ये ग्लॉसी मेकअप लुक जो है वो न्यूड शेड के ऊपर बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है, जो आप कह सकते हैं नो मेकअप लुक में भी आप जो है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा मेकअप जो है वो पसंद नहीं होता, जिनको बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप पसंद हो, नो मेकअप लुक में जो है वो ये आप आसानी से ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में ये ट्यूटोरियल मैंने किस तरह से क्रिएट किया है, ये फ्लॉलेस ग्लैम एंड ग्लो लुक जो है वो मैंने कैसे क्रिएट किया है, मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करके दिखाऊंगी। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये इस तरह का जो मेकअप है, मैं इस तरह के चैनल जो है अपनी वीडियो जो है अपनी इस तरह की वीडियोज़ अपने चैनल पर जो है वो अपलोड करती रहती हूँ। आपको दिख रहा होगा इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा हार्ड और डार्क आई शेडोज़, इसमें ग्लिटर्स कुछ भी यूज़ नहीं किए और ये ग्लॉसी मेकअप लुक भी है। आई होप कि आपको मेकअप जो है वो ज़रूर पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जी मेकअप को स्टार्ट कर लेते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमने अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर लिया है मॉइस्चराइज़र से, और ताकि हमारी स्किन जो है वो प्रिपेयर हो जाए मेकअप के लिए। और अब हम जो है वो अपनी आई बेस को मेक कर रहे हैं। आई बेस के लिए हमने वही टीवी की पेंट स्टिक जो है नंबर 36 वो यूज़ करी है। अच्छा, आज जो है मेकअप में आई बेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको मेक करनी है, बिकॉज़ हमने जो उसके ऊपर जो लुक देना है वो न्यूड मेकअप लुक देना है, और न्यूड मेकअप लुक के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट शेड यूज़ करने पड़ते हैं। और लाइट शेड का जो पिगमेंटेशन होती है, जो कलर होता है, सेम एज़ इट इज़ तभी अप्लाई होता है जब आपकी बेस अच्छी सी जो है वो मेक हुई हुई हो, आपकी आई की बेस है वो बहुत अच्छे से बनी हुई हो। तो इसलिए हमने आई की बेस को बहुत अच्छे से जो है वो नीटली जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। और अब हमारी आई बेस जो है वो देख लें बन चुकी है। कौन-कौन से मैं आई शेडो यूज़ करूँगी इसमें आपको करके दिखाऊँगी। पर्सनली ये मेकअप जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने इसीलिए ये वाला मेकअप जो है वो क्रिएट किया है, और बहुत ज़्यादा जो है वो व्यूअर्स को भी पब्लिक को भी जो है वो पसंद होता है ये नो मेकअप लुक जो है, जो न्यूड मेकअप में आता है। ज़्यादातर लोग जो है वो न्यूड की आई शेडोज़ भी यूज़ करते हैं, न्यूड की लिपस्टिक, ग्लॉस ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांडेबल होती है ये। अच्छा, ये आई शेडो पैलेट में से मैंने ये बहुत लाइट वाला मैट फॉर्म में जो है वो शेड लिया है। ये न्यूड पिंक शेड है, ठीक है। ये देखें ये मैट फॉर्म में है। इसको मैंने जो है वो अपनी आई की क्रीज पर जो है वो बहुत ही माइनर क्वांटिटी में लेके इसको मैंने ब्लेंड करना है। ये देखें इस तरह से आप राउंड शेड में इसको ब्लेंड करते जाएँ। दोनों आई पर सेम प्रोसेस में इस तरह से ब्लेंड करेंगे। और इसकी जो है वो पिगमेंटेशन जो है, इसका जो शेड है बहुत ज़्यादा लाइट है। आपको बिल्कुल लगेगा जैसे आपने बहुत बहुत लाइटर सा जो आपने शेड है वो अप्लाई किया है। अच्छा, ये शेड जो है ये मोस्टली इसी पैलेट में जो है वो होता है। तो उसके बाद हमने जो है यही वाला शेड जो है अपने स्मॉल वाले ब्रश से, अपने राउंड ब्रश से अपने वाटर लाइन पर ब्लेंड करना है। ये देखिए, इसके अलावा हमें कोई शेड अप्लाई नहीं करना अपनी वाटर लाइन पर। आपको दिख रहा होगा कि शेड जो है वो ना होने के बराबर मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल भी शेड नहीं दिख रही, लेकिन जब मेकअप कंप्लीट होगा तो आपको प्रोमिनेंट शेड दिखेंगे। ये क्वीन की आई शेडो पैलेट है, ठीक है। ये देखिए इसमें जो है वो ग्लॉसी शेड है, शिमर वाले शेड नहीं है, ग्लॉसी है, लेकिन इनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये कॉर्नर वाला जो शेड है इसे मैं फिंगर से लूँगी। ये देखिए इसकी भी नो कवरेज, नो नो मेकअप के तौर पर जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए इसका शेड कितना लाइट है। अगर मैंने ये शेड अपनी आई पे ये देखिए इस तरह से अप्लाई किया अपनी आई बॉल पर, फिंगर से ये शेड जो होते हैं ये फिंगर से अप्लाई करने के हैं। ब्रश से अगर लगाएंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो ना होने के बराबर दिखेंगे। लाइनर और मस्कारा हमने अप्लाई कर लिया है, ठीक है। और आईलाइनर भी हमने बहुत ही माइनर सा जो है वो थिन सा आईलाइनर हमने अप्लाई किया है। देन हम जो है वो अपने बेस को, फेस को जो है वो बेस के लिए तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। और कंसीलर आज हमने यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी कंसीलर की नीड नहीं है। तो कोशिश करें कि आप फाउंडेशन से ही कंसीलर का वर्क कर लें। ये देखिए मैं आपके सामने जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ आपका इस एरिया है इस पे फेस पर अप्लाई कर लें। देन उसको ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करते जाएँ। कभी भी फाउंडेशन को जो है वो
मार्क दे दे के या रगड़ रगड़ के जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता। हमेशा जिस तरह से मैंने ये टैप कर रही हूँ, हल्के हल्के टैप किया जाता है ताकि वो आसानी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो फाउंडेशन है, मेरी बेस है, वो किस तरह से जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है स्किन में। ये देखिए, अपनी स्किन केयर जो है वो लाज़मी रखा करें। जब तक आप स्किन केयर नहीं करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो फ्लॉलेस नहीं दिखेगी, मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हम कॉम्पैक्ट पाउडर से अपनी बेस को जो है वो लॉक कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएँगे अपने ब्लश पैलेट पर, और ये मैं न्यूड शेड की जो है वो ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसको लेने के बाद ब्रश में डस्ट ऑफ करना है, उसके बाद हमने अपने चीक बॉल पर अप्लाई करना है। ये जो ब्लश पैलेट है, ये आप कॉन्टूर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लश के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कई काफ़ी वीडियोज़ में आपको जो है वो एज़ अ कॉन्टूर के तौर पर भी यूज़ करके दिखाई है। लास्ट वीडियो मैंने एज़ अ कॉन्टूर के तौर पर जो है वो मैंने यूज़ की थी, जो स्मोकी आई मेकअप ट्यूटोरियल क्रिएट किया था। ये देखें, चिन पर, अपने फ़ॉरहेड पर और अपनी जो है वो चीक बॉल पर, अपनी जॉ लाइन पर जो है ये शेड अप्लाई करें आप। बहुत अच्छा लुक देगा, बहुत ही प्रोफ़ेशनल लुक देगा। आपको किसी पार्लर में, सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये प्रोफ़ेशनल मेकअप जो है वो खुद अपने ऊपर क्रिएट कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में कौन-सी चीज़ लगानी चाहिए और किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। आपका ये नीचे से फेस जो है ये भी काफ़ी स्लिम दिखेगा, जॉ लाइन भी आपकी जिनकी जो है वो चबी वो होते हैं, चीक्स होते हैं। उसके बाद ये मैं स्टिक वाली हाइलाइटर ले रही हूँ, ठीक है? ये गर्मी की वजह से थोड़ा-सा मेल्ट हो गया है, ठीक है? लेकिन फिर भी जो है ये थोड़ा-सा पिंकिश शेड में है। इसको मैं थोड़ा-सा फिंगर में लूँगी इस तरह से, और अपनी जो है वो चीक बॉल पे इस तरह से अप्लाई करूँगी, ठीक है? अब थोड़ा-सा हमारा जो चीक बॉल है वो स्टिकी हो गए, ये देखें। दोनों चीक बॉल पे इस तरह से ऐसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है हमने इसके ऊपर जो है जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास हाइलाइटर है वो लेना है। अच्छा, मैं इसको डस्ट ऑफ जो है वो फिंगर से तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसको थोड़ा-सा फूँक मार दिया जैसे, ताकि ये थोड़ा-सा कम हो जाए और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई ना हो, क्योंकि हमने स्टिक वाली जो है वो हाइलाइटर जो है वो पहले से अप्लाई किया हुआ था। अब उसके ऊपर हमें ये अप्लाई करना है, क्योंकि हमें अपने मेकअप को ग्लॉसी लुक देना है। ये देखिए किस तरह से मेरा मेकअप शाइन कर रहा है। अच्छा, ये जो फिंगर में लगा था वही मैंने नोज़ पर, नोज़ की बोन पर जो है वो और निप पर जो है वो अप्लाई किया है। यही मैं चीक बॉल पर, सॉरी, चिन पर अपने अप्लाई करूँगी, चिन को थोड़ा-सा हाइलाइट करूँगी। ये देखें। आई होप कि आपको मेकअप समझ आ रहा होगा। चैनल को अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। उसके बाद हमने अपनी ब्रो बोन को इस तरह से हाइलाइट करना है, इसी सेम हाइलाइटर से जो मैंने अभी दिखाया आपको। उसके बाद हम अपने आईलैशेज़ पर मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा मैं बेसिकली बहुत कम अप्लाई करती हूँ, और मस्कारा हमेशा वही ना जो बहुत ही जल्दी जो है फटाफट जो है वो इंस्टेंटली जो है वो ड्राई हो जाता है। वो मस्कारा ना लें जो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपकी जो आईलैशेज़ अगर लगी हों तो आप मस्कारा लगाने के बाद ऊपर-नीचे अगर करेंगे अपनी आईलैशेज़ को, तो वो आपका जो है वो मस्कारा फ़ौरन से नीचे जो है वो स्प्रेड हो जाता है, लग जाता है, टच हो जाता है, क्योंकि आपने फाउंडेशन लगाया होता है और बहुत जल्दी वो पकड़ता है। इसलिए हमेशा मस्कारा भले ही अच्छी क्वांटिटी का लें, महँगा वाला लें, लेकिन वही लें जिससे जो है वो फ़ौरन ड्राई हो जाए। ये देखिए, जल्दी से मस्कारा अप्लाई करने के बाद हम लेंगे ये न्यूड वाला शेड। ये देखें, इसकी जो पिगमेंटेशन का जो कलर है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत लाइट शेड है। ये देखें, अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। जल्दी से हमने लिप ग्लॉस जो है वो अप्लाई अपना कर लेते हैं। ये न्यूड शेड है, बिल्कुल नेचुरल प्रॉपर न्यूड शेड है, बिल्कुल इसमें कोई जो है वो डार्क शेड अप्लाई नहीं करना है इसके ऊपर, बस जस्ट हमने ये एक ही शेड अप्लाई करना है। उसके बाद हम अपनी वाटर लाइन में अंडर आई जो है यहाँ पर हमने न्यूड शेड अप्लाई करना है। ये देखिए, मैं फिंगर से अप्लाई करती हूँ, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, और फिंगर से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो अप्लाई होता है। मैं ब्रश से अप्लाई नहीं करती। तो ये हो गया है हमारा फाइनल मेकअप डन। ग्लैम एंड ग्लो न्यूड मेकअप लुक, जिसको आप नो मेकअप लुक के भी तौर पर भी कह सकते हैं, और कहें क्योंकि ये नो मेकअप लुक के तौर पर हमने क्रिएट किया है। ये एवरीडे मेकअप में, पार्टी मेकअप में, और जिनको ये नो मेकअप लुक, न्यूड मेकअप लुक, ग्लॉसी मेकअप लुक जो पसंद होता है, उसमें ये आप आसानी से अपने ऊपर अवेल कर सकते हैं।
कैसा लगा ये आपको मेकअप? बहुत ही लाइट शेड के साथ ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ना इसमें हमारे बहुत ज़्यादा डार्क आई शेडोज़ हैं, ना इसमें बहुत ज़्यादा डार्क हमारी बेस है, ना हमारा डार्क लिप कलर है। बिल्कुल न्यूड शेड है इसके अंदर, न्यूड मेकअप लुक है। आई होप कि आपको मेकअप जो है वो पसंद आया होगा। मेकअप की जो वीडियो है बिल्कुल पूरी स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्यूटोरियल क्रिएट किया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर और भी जाके ब्राइडल मेकअप की और एवरीडे मेकअप की, स्मोकी मेकअप की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैनल के अबाउट में जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है ना वो बेल आइकन को लाज़मी प्रेस किया करें और उसके ऊपर ऑल पर लाज़मी क्लिक किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको ज़रूर मिले। ओके, थैंक यू। बाय बाय।